दरअसल शीशे में वो पूरा राजा के भेष में दिख रहा था, जबकि उसने सिर्फ मुकुट पहना था। वो उस कमरे से बाहर की तरफ भागता है। वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। इधर उधर खूब ढूंढने के बाद थक हार के वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां से वो लड़की निकली थी, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। प्रीतम कई कोशिशें करता है दरवाजा किसी तरीके से खुल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। दरवाजा इतनी मजबूती से बंद था कि उसे खोला नहीं जा सका। प्रीतम थक हार कर वहीं पर बैठ जाता है। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखकर कहा, महाराज, आपका समय समाप्त हुआ। उस वक्त प्रीतम ने डरते हुए अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाई तो उसने देखा कि उसका दोस्त मोहित खड़ा है। प्रीतम ने मोहित से कहा, अरे मोहित, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मोहित कहता है, महाराज, सुबह हो गई है तो ड्यूटी पे आया हूं। प्रीतम अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, उसकी घड़ी पे सुबह के 7 बज चुके थे। प्रीतम हैरान हो जाता है। वो वहां से उठता है और कुंद भवन से बाहर जाता है। वो वहां से उठता है और कुंद भवन से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर काफी कोहरा था। ठंडी का मौसम था, लेकिन इतना अंधेरा तो ठंडी के मौसम में भी नहीं होना चाहिए। प्रीतम एक बार फिर हाथ में लगी घड़ी की ओर नजर डालता है तो वो देखता है कि अभी रात के सिर्फ 12 बजे थे। ये देख प्रीतम की आंख और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो डर से कांपने लगता है। किसी तरह से वो कुंद भवन के बाहर ही आधी रात बिताता है। कहानी ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस कहानी का हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे। इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करना उचित होगा। आपसे मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद।